नमस्कार, मैं हूं करुणा, आपकी होस्ट, और स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ही रोमांचक कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम वो ऑल्टरनेट थेरेपीज यानी पद्धतियां आपके सम्मुख रखते हैं जो ना कि सिर्फ रहस्यमयी हैं बल्कि उतनी ही रोमांचक भी हैं। उन्हीं में से एक है इनर चाइल्ड हीलिंग। ये थेरेपी क्या होती है, इसे किस पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरह से ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ये सब जानने में आज हमारी मदद करेंगी इनर चाइल्ड हीलिंग एक्सपर्ट आशा वॉरियर। आइए उनका स्वागत करते हैं। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम। थैंक यू करुणा जी। तो आशा जी, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि आप इनर चाइल्ड हीलिंग एक्सपर्ट हैं, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है एक सवाल उठता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है। करुणा जी, कभी आपने ये सुना है कि दिल तो बच्चा है जी, या लोग कहते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, मतलब आपकी जो एक्चुअल उम्र है उससे हटकर जो आपके दिल की उम्र है ये उसकी बात करता है। इनर चाइल्ड जो होता है वो उन यादों को समेटे रखता है, उन यादों के साथ जब हम बड़े होते हैं और कई बार हम सोचते हैं हम गांव गए थे, हम ऐसा खेला करते थे, हम ये किया करते थे। दोज आर द इनर चिल्ड्रन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। कई बार उसके साथ अच्छी यादें भी जुड़ी होती है, कई बार इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है, जिसे नेगेटिव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन यादों को लेकर हम जिस तरह से ग्रो होते हैं, हमारे बिलीफ्स किस तरह से बनते हैं, ये उस इनर चाइल्ड को हील करता है। तो आप अपनी थेरेपी से वो मेमोरी बाहर निकालते हैं, हील करते क्या हैं? तो हम बिगिनिंग में तो कॉन्वर्सेशन से शुरू होता है। कॉन्वर्सेशन करते करते नॉर्मली ऐसे लोग जो होते हैं या क्लाइंट्स जब आते हैं और वो उस स्पेस में होते हैं, उस ट्रांस में होते हैं, हमारा काम एक्चुअली ये होता है कि वो जो अनएंडेड प्रोग्राम यानी आप उन्हें वहाँ ट्रैवल करवाते हैं, वहाँ ले जाते हैं। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद उस प्रोग्राम को एंड करने की कोशिश करते हैं। इन द सेंस एक्चुअली बेटर ये होगा कि कोई डेमो अगर है या कोई एग्जाम्पल से हम कह सकें। जैसे हाल ही में किसी ने मुझे कॉल किया था, उनके पैर में कोई किसी तरह की नमनेस का वो जिक्र कर रहे थे, और वो इस लाइफ में मैं इस लाइफ का जिक्र यूँ इसलिए कर रही हूँ कि कई बार हम जब रिग्रेशन करते हैं यानी प्रतिगमन जिसे कहा जाता है, टू रिग्रेस, तो उस रिग्रेशन में, उस प्रोसेस में वो उन्हें अलग किस्म की मेमोरीज नज़र आती हैं। जैसे आपने देखी होंगी फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है, करण अर्जुन, या आपने ओम शांति ओम अगर देखी हो, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। जी, तो उस हिसाब से उनके इंफॉर्मेशन वहाँ से आने लगता है। और वो एक प्रोग्राम, अगर कंप्यूटर में वायरस जब आ जाता है तो आपका प्रोग्राम चलता रहता है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड, या ऐसा होता है? जी होता है, और वो कई बार उसमें स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो उससे रिलेटेड है तो स्लिप इन हो जाता है। अगर करंट लाइफ रिलेटेड है तो वो इस ज़िंदगी के हमें वाक़या सुनाते हैं कि मैं 5वीं कक्षा में हूँ और मुझे टीचर ने मारा है। जी, ये सब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो वहीं हैं अभी। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है चेंज हो जाती है, उनकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। हमने देखा है कि कई बार क्लाइंट्स, हम जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी बिल्कुल बच्चों जैसी वो बिहेव करने लगते हैं। फेस सडनली एकदम ऐसा लगता है कि वो अब छुपने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों जैसी आवाज़ होने लग जाती है। या कोई छोटा सा बच्चा जिसे चोट लगी हो तो वो किस तरह के दर्द के में कराते हैं, वैसे उनकी आवाज़ें होने लगती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर केस आपने बताया, उनको सेंसेशन नहीं है? उनके राइट लेग में सेंसेशन, उन्हें एक्चुअली उनकी मेरी सिर्फ बात हुई है तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था अगर वो चाहें तो एक हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आना चाहें। अच्छा, तो आप उनकी केस स्टडी लाई? जी, तो मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, उनसे सिर्फ बात हुई है। उनका केस देख लेते हैं, फिर आप चाहें तो हम उन्हें बुला सकते हैं। जी। बचपन से ही अमर के राइट लेग में सेंसेशन नहीं है। तरह तरह के ट्रीटमेंट लेने के बावजूद इनका दाहिना पैर बेजान है। इस प्रॉब्लम के साथ इन्होंने आशा जी को कांटेक्ट किया, जिन्होंने इन्हें स्टूडियो में आमंत्रित किया है। अमर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हेलो, प्लीज बैठिए। तो अमर, आपकी राइट लेग में मतलब बिल्कुल आप महसूस नहीं करते हैं कोई सेंसेशन, पर आप चल पा रहे हैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक? जी हाँ, मेरे राइट लेग में कोई सेंसेशन नहीं है बचपन से।
बचपन से ही। तो अब जब आप चलते हैं तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है या फिर आप इसको घसीट के चलते हैं, किस तरह से? नहीं, जैसे मैं फ्रेंड्स के साथ कुछ भी अगर करने जाता हूँ तो वो चीज़ मैं कर नहीं सकता हूँ। मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ, स्विम नहीं कर सकता हूँ, साइकिल नहीं चला सकता हूँ। ये सब प्रॉब्लम्स मेरे साथ आती हैं। कब से लग रहा है आपको अमर ऐसे? ये जब मैंने स्कूलिंग से स्टार्ट की तब से, नियर अबाउट जब मैं 6 साल का रहूँगा तब के। ओके, तो करुणा जी आप देख रहे हैं कि दिस इज़ अ गुड केस कि शायद 6 साल की उम्र में इन्हें रियलाइज़ हुआ कि तो आपने रियलाइज़ किया कि कुछ इशू हो रहा है कि पहले से था या 6 साल पे शुरू हुआ है? नहीं, मैंने रियलाइज़ किया आई सी। जब मैं फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता था तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं शॉट नहीं मार सकता हूँ, स्विम नहीं कर सकता हूँ। इस तरह की बातें मेरे साथ होने लगी। और आप राइट हैंडेड हैं, लेफ्ट हैंडेड हैं? राइट हैंडेड। ओके, तो ऑब्वियसली इनके लिए ये यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्टिव है। जब आपको ये महसूस हो गया था कि आपकी राइट लेग में सेंसेशन नहीं है, आप कुछ महसूस नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके पेरेंट्स ने या आपने किसी डॉक्टर को या कुछ अप्रोच किया कहीं पे? जब मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मेरे राइट लेग में वैसी सेंसेशन नहीं हो रही है जैसे लेफ़्ट लेग में है, वैसा मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लोग मेरे को लेके गए डॉक्टर्स के पास। तो वहाँ पे सारी चीज़ें हुई, एक्यूप्रेशर उन्होंने करा, एक्सरे वगैरह किया, लेकिन एग्जैक्टली वो किसी फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली हो क्या रहा है। फिर मामा ने बाद में हमें वो ट्रीटमेंट वगैरह और भी कुछ करवाया, आयुर्वेदिक वगैरह, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली हो क्या रहा है पैरों। और काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है? जी हाँ, काफ़ी सालों से हो रहा है। तो आशा जी, इनकी हीलिंग के लिए कहाँ से शुरुआत करेंगे? कोशिश ये रहेगी कि पहले हम इन्हें उस स्टेज पे ले जाएं जहां इनको ये रियलाइज़ हुआ। उससे आगे मैं जाना चाहूँगी ये समझने के लिए कि ये इशू मतलब पैदाइशी है, इज़ इट फ्रॉम द वूम्ब? क्योंकि इनर चाइल्ड जो होता है वो वूम्ब के फीटस से भी शुरू हो सकता है कई बार। जी, तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि इज़ इट वहाँ से है, बाद में शुरू हुआ, या आपका क्लाइंट खुद से ही बोलता है, वो सीधा वहीं पहुँचता है जहाँ पे वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ऐसा भी होता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि इट डिपेंड्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट कि अगर कई बार क्लाइंट जब एकदम बिल्कुल ही तैयार होता है, वो बिल्कुल रेडी होता है इस इशू से बाहर आने के लिए, तो इंस्टेंट ट्रांस जिसको हम कहते हैं कि आएंगे, एक हमारे पास चेयर होती है जिसको हम रिक्लाइनर टाइप, ताकि वो कंफर्टेबल रहें। 1-1.5 घंटे का सेशन नॉर्मली होता है, सो दे नीड टू बी कंफर्टेबल। हो सकता है कि इंस्टेंटली वो रिग्रेस हो जाए कि हाँ मैं खेल रहा हूँ या नहीं खेल पा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा हमें इंड्यूस करना पड़े कि थोड़ा रिलैक्स होइए और आप महसूस करिए। धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं और जहाँ पे वो पॉइंट आता है जहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वो वहाँ पहुँचते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं। आशा जी, आपने जो भी कुछ कहा, ये जो थेरेपी आप करेंगी, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। इनफैक्ट अच्छा रहेगा कि आप हमें करके दिखाएं, लेकिन किस तरह से हम यहाँ पे स्टूडियो में थेरेपी कर पाएंगे? हमारे पास एक रिक्लाइनर चेयर होती है जिसपे हम क्लाइंट को कंफर्टेबल कर देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम रिक्लाइनर चेयर यहाँ पे लगवा? जी जी जी। तो दर्शकों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि किस तरह से आशा अमर के ऊपर अपनी हीलिंग थेरेपी का इस्तेमाल करती हैं और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आई एम श्योर आप भी उतने ही उत्सुक होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो अमर जी, आप तैयार हैं? Yes. कैन वी स्टार्ट? आई एम रेडी। ओके, आप प्लीज़ यहाँ से कैन यू कम ऑन दिस चेयर? ओके, तो अमर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जब मैं आपके पैरों को हाथ लगाऊं आप मुझे बता दीजिए कि सेंसेशन है या नहीं है। ओके, यहाँ पे सेंसेशन है? नहीं। और यहाँ? ओके, तो अपना ध्यान पूरा उस अपने राइट लेग पे जहाँ आपको सेंसेशन नहीं है उस पे आप ले जाइए और अपने आप अपने मन में 1 या 2 बार कहिए पहले, आई हैव नो सेंसेशन। मेरे राइट पैर में सेंसेशन नहीं है। आई हैव नो सेंसेशन इन माई लेग। मेरे राइट लेग में? मेरे राइट लेग में कोई सेंसेशन नहीं है। कोई सेंसेशन नहीं है। और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने राइट पैर और अपने अंतर्मन की ओर करके, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, जैसे मैं गिनूंगी 5 से लेकर के 1 तक, आप धीरे धीरे वहाँ चले जाएंगे उस जगह पर जहाँ पहली बार आपको लगा कि सेंसेशन नहीं है। 5, 4, 3, 2, 1 and 0।
एक इमेज, कोई तस्वीर आएगी आंखों के सामने, कुछ नज़र आएगा, कुछ फील होगा। अंधेरा है। अंधेरा महसूस हो रहा है? फील करिए उसे, अंधेरे को। क्या ये अंधेरा आपके आसपास है? आप कहाँ हैं जब आपको अंधेरा महसूस हो रहा है? जंगल में। जंगल में। और क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे? मैं भाग रहा हूँ। भाग रहे हैं। भागते वक्त, दौड़ते वक्त आपको पैरों में सेंसेशन महसूस हो रही है? मैं दौड़ रहा हूँ किसी के पीछे। किसी के पीछे? किस तरह के कपड़े पहने हैं आपने? अजीब से कपड़े। तो आप आदमी हैं या औरत? आदमी। आप एक क्या उम्र होगी आपकी लगभग? मेरी उम्र 24 साल। तो आप 24 साल के हैं, आप जंगल में हैं, अंधेरा है और आप किसी के पीछे दौड़ रहे हैं। पूरी तरह महसूस करिए, क्यों दौड़ रहे हैं आप उनके पीछे? चोर है वो। चोर है। एक है, एक से ज्यादा है? 2 है। 2 है। और वो भी आदमी है? हाँ। और जब आप दौड़ रहे हैं इन 2 लोगों के पीछे जो चोर हैं, क्या हो रहा है? महसूस करिए। वेरी गुड, महसूस करिए। वो दोनों। हाँ। वो दोनों गायब हो गए। गायब हो गए? क्या मतलब, कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, दिख नहीं रहे। तो अंधेरा है, जंगल है, मैं अकेले हूँ। अब आप अकेले हैं। देखिए आपके आसपास कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ महसूस कर रहे हैं। जब वो दौड़ रहे थे तब आप कुछ महसूस कर पा रहे थे कि वो किस दिशा में गए? एक बूढ़ा आदमी है पास में। अच्छा, ओके। बैठा है, खड़ा है, क्या कर रहा है ये बूढ़ा आदमी? बैठा हुआ है। क्या पूछ सकते हैं हम उनसे, क्या उसने देखा है कुछ? वो बोला उधर गया उस। अच्छा, आपने पूछा और उन्होंने बताया? क्या आप जा रहे हैं वहां पे? जो दिशा बताई उन्होंने? किसी ने पीछे से पकड़ लिया मुझे। पीछे से किसी ने पकड़ लिया है आपको। फील इट, पूरी तरह से महसूस करिए। और पत्थर। हाँ। पत्थर उठा लिया उसने। हाँ हाँ। और पत्थर से मारा किसी। हाँ। मारा किसी। कहाँ क्या हो रहा है? फील इट, फील इट। राइट है या लेफ्ट है? फील इट। पत्थर उठाया है और मार रहा है। आप ठीक है? ओके। फील इट, फील इट, फील इट, फील इट। पत्थर यहाँ लगी आपको। ओके। क्या सेंसेशन आया? हाँ। आशा, ये दर्द हो रहा है। पास्ट लाइफ चले गए थे। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ करुणा जी, ये पास्ट लाइफ में गए हैं, वही हैं अभी भी। महसूस कर रहे हैं कि पत्थर लगा है, दर्द हो रहा है, सेंसेशन है। इसके बाद जो है वो आगे उसकी स्टोरी बढ़ेगी, बट फिलहाल मुझे 2 मिनट इनके साथ चाहिए होगा। ये जैसे कि ट्रांस से एकदम से बाहर आए हैं, तो 2 मिनट मुझे सिर्फ इनके साथ। अपनी पास्ट लाइफ में जाकर अचानक अमर जोर से चीख उठे हैं। ऐसा क्या हुआ? उन्हें क्या महसूस हुआ? ट्रांस पर्सनल रिग्रेशन थेरेपी का उनके पैर पर क्या असर हुआ? ये जानेंगे क्या रहस्य, क्या हकीकत के अगले एपिसोड में। क्या मुझे क्वेश्चन मिल सकता है कहीं पे सेट पे? अमन आप वहीं रहेंगे। आपके पैरों पे किसी ने जोर से पत्थर मारा है। फील करिए इसको।
क्या क्या हुआ? आपके पैरों में चोट आई है, दर्द हुआ है, टूटा है पैर, क्या हुआ है वहाँ पे? और जोर से मारा उसने। और जोर से मारा है? वंडरफुल, वंडरफुल। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.